एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक बार प्राय एग्जाम में ये आते हैं। कह रहे हैं आपको कि यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एस का स्क्वायर हो तो हमको प्रूव करना है इतना 1 माइनस एस स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1s वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस y इक्वल टू है आपका साइन इनवर्स ये एस का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमको लाना क्या है, डिफरेंशिएशन करना है वाई एन प्लस 2, यानी n प्लस 2 टाइम्स हमको डिफरेंशिएशन करना है। इसके लिए क्या किए, पहले हम इक्वेशन 1 का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। हम लिखे डिफरेंशिएशन बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू एस इन 1। एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये आ गया dy बाई डी एस। इधर भी हम डिफरेंशिएशन किए डी साइन इनवर्स एस का स्क्वायर बाई डी एस। अब देखिए डी वाई बाई डी एस को ही शॉर्ट फॉर्म में y1 लिखते हैं हम लोग। यहाँ आ गया पहले पावर में, तो आप इसको अरेंज करेंगे। आप अरेंज करना जानते हैं, पावर वाले फंक्शन का बेस नीचे होता है तो बेस नीचे लिखे, फिर ये ऊपर चला गया तो इन्वर्स में आ गया, इन्वर्स का एंगल नीचे होना चाहिए ये। तो यहाँ से y1 निकल गया आपका पावर वाले का, पावर इंटू बेस, पावर -1 2 -1, और साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, ये लिखे हम। ये आ गया y1 बराबर यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एस, नीचे में हो गया √1 माइनस ये एस स्क्वायर। आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने पर अगर रूट में आ जाए तो हम चाहते हैं इसको स्क्वायर करके रूट को हटा देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट को हम क्या किए, हटा दिए। तो रूट हटा दिए तो आ गया y1 का स्क्वायर बराबर ये 4 हो गया, साइन इनवर्स का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे में ये रूट हट गया तो 1 माइनस ये एस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से मिला हमको y1 स्क्वायर, ये मिला हमको 4, ये साइन इनवर्स एस का स्क्वायर, 1 में क्या है y है तो 4y हो गया ये, और नीचे में 1 माइनस एस स्क्वायर, इतना आया। एक बार डिफरेंशिएशन किए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं हम। इसमें क्या किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये हो गया आपका, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया यहाँ से 1 माइनस ये एस स्क्वायर इंटू में हो गया y1 का स्क्वायर ना, इक्वल टू आया 4y, ये हो गया इक्वेशन 2। हमको लाना है 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या किए, फिर इसमें एक बार डिफरेंशिएशन किए, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड किसके रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू एस। फिर हम डी बाई डी एस लगाए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये है 1 माइनस एस स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में आपका है ये 4y। दोनों ओर हम क्या किए, डी बाई डी एस लगाए। अब देखिए यहाँ u इंटू भी हैं, तो u इंटू भी में पढ़े हैं, u रखेंगे v का डिफरेंशिएशन, y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर v रखेंगे u का डिफरेंशिएशन, ये 1 माइनस एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इक्वल टू में हो गया ये 4 कांस्टेंट है, y का हो गया dy बाई डी एस। अब देखिए थोड़ा एकदम आप 12th में पढ़े हुए हैं, y1 स्क्वायर का हो गया पावर वाले का 2 इंटू y1 स्क्वायर, और y1 का हो जाएगा y2। इधर y1 स्क्वायर 1 का 0 हो गया, एस स्क्वायर का 2s, ये 4 dy बाई डी एस आपका y1 हो गया। अब इसको अरेंज किए हम, ये आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर
2y1 स्क्वायर y2 माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस 2y1 स्क्वायर s इक्वल टू 4y1 इतना आया। अब देखिए यहाँ तीन टर्म हैं, तीनों टर्म में कॉमन क्या है तो 2y1, पहला टर्म में भी 2y1, दूसरा में भी, तीसरा में भी। तो हमने क्या किया 2y1 हटा दिए या डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2y1, 2y1 से डिवाइड किए। 2y1 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2y1 हट गया यहाँ से, तो 1 माइनस ये हो गया आपका 1 माइनस एस स्क्वायर। यहां से बाबू यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, y1 स्क्वायर का हो गया 2y1 स्क्वायर नहीं होगा 2y1 होगा, 2y1 कॉमन है, यहाँ पे आपका y1 स्क्वायर, ये 2y1 हटा दिया। अब यहाँ पे सही है 2y1, यहाँ पे ये y1 स्क्वायर का होता है 2y1 y2। अब 2y1 हटा दिए तो यह आ गया इतना y2 माइनस यहाँ से 2y1 हट गया तो ये sy1 बराबर 2y1 हट गया तो 2 आया ये। यानी कि आप इसको लिखे, ये आ गया इक्वेशन कितना तो 1 माइनस एस स्क्वायर y2 माइनस एस y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गया हमारा कितना तो ये 3 आया। तो हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना था, वो हम कर लिए। यहाँ पे इक्वेशन 3 में हमने क्या किया लेबनिज थ्योरम लगाए, यानी कि n टाइम्स डिफरेंशिएशन किए दोनों ओर s के रेस्पेक्ट में। पहला में कर रहे हैं तो ये u इंटू भी में है तो NC0 u रखे, मैंने भी रखे हम पहले ये, तो u का होगा, u में yn है ही, यहाँ पे y2 है, ये y2 है, तो अगर n टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे तो n प्लस 2 हो जाएगा ये आपका। फिर हो गया आपका प्लस NC1। अब भी का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 माइनस 2s, नहीं 1 का 0 s स्क्वायर का 2s, और इसका कम करते जाएंगे, u का हो जाएगा n प्लस 1। फिर NC2 लेंगे तो बाबू इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 2s का हो जाएगा माइनस 2, ये एक कम हो गया yn। इसके आगे चलिएगा तो माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 होते हैं, तो उसके आगे हम नहीं जाते हैं। फिर माइनस में है तो माइनस में लिखे, ये u इंटू भी में, तो u है आपका NC0, u भी का भी ऐसे, सॉरी NC0 रखे, u भी को वैसे ही रखे, u का डिफरेंशिएशन n प्लस 1 हो गया NC1। अब भी का डिफरेंशिएशन एक बार 1 हो गया, n प्लस 1 यहाँ पे है, इसका एक कम करेंगे तो yn हो जाएगा। इसके आगे चलिएगा तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होते हैं तो हम वो नहीं लेंगे। फिर है माइनस 2, तो 2 का अगर एक बार ही डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो n टाइम्स करने पर 0 पक्का होगा, रुक गए। अब देखिए NC0 का वैल्यू 1 आया, 1 माइनस एस स्क्वायर yn प्लस 2, ये यहाँ माइनस है या प्लस माइनस हो गया। NC1 का वैल्यू n होते हैं इंटू 2s, यहाँ रह गया yn प्लस 1। फिर ये माइनस और प्लस माइनस, NC2 का वैल्यू होता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, इंटू में ये 2 है yn है ये। हाँ अब देखिए माइनस NC0 1 हो गया, ये s इंटू yn प्लस 1, यहाँ पे माइनस प्लस है तो n 1 इंटू yn हो गया इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट हटाने की बारी है, ये हो गया 1 माइनस एस स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2ns yn प्लस 1। यहाँ पे देखिए आप 2 फैक्टोरियल 2 कट गया, n इंटू n माइनस 1 yn। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस माइनस, ये s yn प्लस 1 माइनस प्लस माइनस हो गया n yn इक्वल टू 0 ये। अब इसमें हम क्या किए, अरेंज किए हम इसको, तो ये आ गया 1 माइनस एस स्क्वायर yn प्लस 2, देख रहे हैं आप।
अब वाई एन प्लस वन, एन प्लस वन में एस भी है लिया हुआ, माइनस ले लिए तो यहाँ 2n बचा, यहाँ 1, ये एस वाई एन प्लस वन माइनस। अब देखिए वाई एन वाले में n कॉमन है तो n ले लिए तो यहाँ रह गया n माइनस वन, यहाँ रह गया प्लस वन, वाई एन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब आया आपका 1 माइनस एस स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस 1s वाई एन प्लस वन। अब ये माइनस वन 1 कट गया तो बचा n, और n माइनस में हो गया n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो था आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार हम लोग फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। अगर आप हमारे चैनल को लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।